हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार स्टेप स्कूल ब्यावर, क्लास 4th, चैप्टर 7 पीपल की गवाही, जो कि कहानी है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, करणपुर नामक गांव में दो व्यक्ति रहते थे जिनका नाम अनंतराम और मट्टूमल था। गांव में कोई अच्छा रोजगार न देखकर दोनों मित्र जामनगर चले गए और मेहनत करके गुजारा करने लगे। सहयोग से कुछ अरब व्यापारी एक दिन जामनगर व्यापार करने के लिए आए। उन्होंने बहुत सा सामान जामनगर से खरीदा। अनंतराम और मट्टूमल ने उनके जहाज़ों में सामान लदवाने में उनकी बहुत मदद की। अनंतराम और मट्टूमल की ईमानदारी को देखकर एक अरब व्यापारी को ये दोनों मजदूर भा गए और उसने कहा उन्हें जहाज पर नौकरी दे दी। कई वर्षों तक ये दोनों जहाज पर नौकरी करते रहे और उन्हें बहुत सारा धन कमा लिया। एक दिन अनंतराम ने मट्टू से कहा, मित्र, हम यहाँ रहते हुए बहुत समय हो गया है, क्यों न हम अपने देश लौट जाएं और इस धन से वहीं कोई अच्छा व्यापार या अच्छा कोई काम शुरू करके अपने अपने परिवार के साथ सुख और आनंद से रहें। मट्टू को यह बात गले में उतर गई। दोनों ने जामनगर से नौकरी छोड़ दी और जामनगर लौट आए। दोनों वहाँ 2 दिन रहकर पहले दोनों अपने गांव लौट गए। उनका परिवार उन्हें देखकर गदगद हो गया। मट्टू की पत्नी के तो पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। अनंतराम ने सोचा कि गांव में उनका धन सुरक्षित नहीं है, कभी भी चोर उसे चुरा सकते हैं। इसलिए उसने उसे धन को गांव के समीप एक मंदिर के पीछे खड़े एक विशाल पीपल के नीचे छिपा देने का निश्चय किया और रात हो जाने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात हो जाने पर वह चुपके से उठा और अपना सारा धन लेकर पीपल की ओर चल दिया। संयोग की बात है कि उसे रात मट्टूमल के पेट में बहुत दर्द था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच जानने के लिए उठा तो उसने अंधेरे में किसी को मंदिर की तरफ लपक कर जाते हुए देखा। अंधेरे में मट्टू ने उसे पहचान लिया कि वह अनंतराम है। उससे आश्चर्य हुआ कि अनंतराम इस समय मंदिर की तरफ क्यों जा रहा है। उसका पेट दर्द गायब हो गया और वह चुपके से अनंतराम के पीछे पीछे चलने लगा। अनंतराम पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। मट्टूमल पास ही शीशम के पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा कि अब अनंतराम क्या करता है। अनंतराम ने खुरपे से जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी ही देर में एक गहरा गड्ढा खोद डाला। उसने अपना सारा धन उसे गड्ढे में रखा और ऊपर मिट्टी डालकर उसे पहले की तरह ऐसा ही कर दिया कि कोई उसे पहचान ना सके। इससे पहले कि अनंतराम वहाँ से चले, मट्टूमल तेजी से गांव की ओर लौट चला, पर वह उसे जगह पैर फिसल गया। वह उठा और तेजी से भागा। अनंतराम चौंक पड़ा। उसे एक आदमी अंधेरे में दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे कुछ पहचान लिया कि वह मट्टूमल था। उसके मन में शंका पैदा हो गई, पर वह यह सोचकर कि मट्टूमल उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, वह अपने घर लौट गया। अगले दिन वह पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि कुछ हुआ तो नहीं। तीसरे दिन अनंतराम चुपके से पीपल की पेड़ की ओर गया तो वह यह देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई कि पेड़ के नीचे गड्ढा खुला पड़ा था। उसने सारा धन गायब था। फौरन उसका ध्यान मट्टू की ओर गया। हो न हो ये मट्टू
ने ही धन चुराया हो था। वह तुरंत मटरू के घर गया, परंतु मटरू ने कहा, तुम किस धन की बात कर रहे हो? मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। अनंतराम ने मटरू को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मटरू टस से मस न हुआ। उसकी बातों से अनंतराम बहुत दुखी हुआ। उसे मटरू से ऐसे व्यवहार की आशा न थी। अगले दिन अनंतराम राजा विक्रम शाह के दरबार में पहुंचा। राजा विक्रम शाह ने मटरूमल को न्यायालय में बुलवाया। विवश होकर उसे दरबार में आना पड़ा। राजा ने जब मटरूमल से उसे धन के विषय में पूछा तो उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। राजा ने अनंतराम से कहा, अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? उसने उदास होकर कहा, नहीं राजन, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उसने अनंतराम से पूछा कि जब तुम अपना धन गाड़ रहे थे, वहाँ कोई था जिसने तुम्हें धन गाड़ते हुए देखा? अनंतराम ने कहा, दीनबंधु, उस पीपल के पेड़ के अलावा वहाँ कोई न था। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अभी पीपल के पेड़ के पास जाओ और उसे पेड़ को ही गवाही के लिए बुला लाओ। यह सुनकर अनंतराम हक्का बक्का रह गया कि यह कैसे संभव है। वह कुछ देर यह सोचकर खड़ा रहा कि वह पेड़ को कैसे ला सकेगा। राजा ने कहा, तुम जाओ, हमारा नाम लेकर उसे पीपल को कहना, वह अवश्य चला आएगा। उधर मटरूमल मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि पीपल का पेड़ दरबार में चलकर नहीं आ सकता। वह अंत में निर्दोष सिद्ध होगा। काफ़ी समय बीतने पर जब अनंतराम नहीं आया तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अनंतराम अभी तक वापस नहीं आया। क्या वह पीपल का पेड़ 10-12 मील दूर है? मटरूमल ने उत्साहित होकर कहा, नहीं अन्नदाता, वह पेड़ तो मुश्किल से 6-7 मील दूर है। राजा ने कहा, तुम्हें पीपल के पेड़ की दूरी के बारे में कैसे पता? मटरू ने कुछ बोल पाया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने कहा, मटरू, तुम्हारा कथन सिद्ध करता है कि तुमने अनंतराम का धन चुराया है। तुम्हें दंड मिलना चाहिए। इतनी ही देर में दुखी मन से अनंतराम लौट आया। उसने राजन पेड़ नहीं आ सका। राजा ने कहा, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह पेड़ अपनी गवाही दे गया। तुम्हारा धन मटरूमल के पास है। राजा ने फौरन मटरूमल को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी और उससे अनंतराम का सारा धन वापस करा दिया। थैंक यू।